जो पोल डाली थी मैंने उसमें ज्यादातर लोगों के पास प्रीमियम और प्रीमियम प्लस पैकेज है, और मेरे और जीशान के पास सिर्फ प्रो पैकेज है ना। और स्किल्स का जो था उसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादातर लोगों को आता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग से भी कुछ ही लोगों ने अर्निंग किए हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग से तो पता नहीं, अगर किसी ने किए हो ग्राफिक डिजाइनिंग से तो मुझे बता दो कि हमने अर्निंग किए हैं। बट हाँ, वीडियो एडिटिंग से तो किए हैं अर्निंग। नाजिया ने भी की है, मैंने भी की हूँ, रेशमा अपी ने भी की है ना। दोनों रेशमा ने की है मतलब। और बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग से किसी की अर्निंग हुई है? वीडियो एडिटिंग, अच्छा। इसके अलावा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि आपने आईडीपी का कोर्स लिए, उसमें से आपने कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनको आपने पूरा देखे? पूरा मतलब जैसे अगर एफबीएड्स देख रहे थे तो उसको पूरा कंप्लीट करे और वो चीज इम्प्लीमेंट करके देखे आपने, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो एफबीएड्स हो। तो फिर इतना 21-22 हजार रुपये फंसाने से मतलब क्या? दिक्कत यही आ रही है। देखो, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट की है आपने, उसको इम्प्लीमेंट करके देखे आपने, एफबीएड्स और ड्रॉप शिपिंग? अदनान सर का भी देखा था। हाँ, अदनान सर ने एफबीएड्स बताए थे। देखो, सीधी सी बात है, अगर हम एफबीएड्स रन करते तो हमको वहां पर इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम एफबीएड्स चलाएंगे तो हमको वहां पर एफबी को पेमेंट करना पड़ेगा, देन हमारा एड रन होगा, तभी हम एड चलाना सीखेंगे, भले ही वो गलत चले सही चले। हमको वहां पर बजट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमको एफबीएड से सीख लेना, मैं मना नहीं कर रही हूँ सीखने का, बट हाँ अपन को रन नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज करना थोड़ा सा बोल सकते हैं दिक्कत वाला काम है, क्योंकि वहां पर लग रहे पैसे पहले से अपन ने 22 हजार आईडीपी में लगा के बैठे हैं। तो और पैसे लगाने की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद पैसे बचते नहीं, क्योंकि मैंने 7 हजार रुपये लगाई, वो 7 हजार मैंने कैसे इकट्ठे करी थी वो मेरी मैं जानती हूँ। और मेरे को भी यही बोला गया था कि आप प्रीमियम प्लस पैकेज से एनरोल करो, देन आपकी इतने इतने महीने में इतनी अर्निंग हो जाएगी। 1 लाख रुपीस पर मंथ की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। ये चीज वहां पे बोली जाती है, जो कि सभी को बोलते मीटिंग में, जो जो भी उनकी मीटिंग होती है उसमें बोलते, लेकिन मुझसे हो नहीं पाए थे तो मैंने की भी नहीं थी। जो 7,000 थे उसी में मैंने एनरोल कर ली, और फिर मैंने वहां पर कोर्स देखी। तो मैं यही चीज आपको भी कहना चाह रही हूँ कि आप जो भी पैकेज लिए, अगर प्रीमियम प्लस पैकेज है आपके पास तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी। देखो, आपने ड्रॉप शिपिंग सीखे हो, एफबीएड से सीखे हो, तो अगर ड्रॉप शिपिंग सीखे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो चीज़ आएगी नहीं। जैसे एडिटिंग जिनने भी सीखे हैं उन्होंने एडिटिंग की है, कर रहे हैं, उनको फिर जब जैसे जैसे उन्हें पोस्टिंग करना स्टार्ट किया उनके पास वर्क भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिनने पोस्टिंग नहीं की है उनने भी खुद से क्लाइंट से रीच आउट किया तो उनको भी वर्क मिला, ठीक है। तो अगर आप स्किल्स बिल्ड करते हो अपनी, जो भी करना हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई कि आप एडिटिंग ही करो, आप एक आदि एक ही चीज कोई करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अगर आपके पास मतलब 45+ कोर्सेज है आई थिंक उसमें, तो उसमें से आप मोबाइल है आप सबके पास, लैपटॉप किस किस के पास है? मोबाइल वालों के लिए भी बहुत सारे स्किल्स हैं और लैपटॉप वाले के लिए भी। तो लैपटॉप किन किन के पास है बताओ एक बार। नहीं तो सीखो आप, क्योंकि देखो बिना सीखे कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप करोगे ना तो मेरे पास नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबसे अच्छी बात उनके कोर्सेज में ये है कि मोबाइल वाले भी बहुत सारे कोर्स है उसमें, और लैपटॉप से करने वाले कंप्यूटर से करने वाले भी बहुत सारे कोर्स है, ठीक है। तो
ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके साइड से। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, उनने जो पैसे लिए हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं गए हैं अपने। अगर अपन उन चीज़ों को यूटिलाइज करें, उनके कोर्स देखें, उनकी ट्रेनिंग्स देखें, तो अपन को वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है और अपन वहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो उनकी फ्रीलैंसिंग की ट्रेनिंग्स हैं, फ्रीलैंसिंग की ट्रेनिंग आपने किस किस ने देखे हो? कंप्लीट फ्रीलैंसिंग की किस किस ने ट्रेनिंग देखे? अभी देखो, यहाँ पर आप लोग खुद ही अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि आपने कोर्स लिए। ठीक है। आपने कोर्स क्यों लिए? ताकि आपकी अर्निंग हो। आपने क्या सोच के लिए होगे इनके हो रही है तो हमारी भी होगी। उनने बोले हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखना, आप कोई भी आपको तभी तक सपोर्ट करेगा जब आप मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कोर्स ले लिए हैं। और ज़्यादातर लोग मेरी जिनसे भी बात होती है वो डायरेक्ट ये कहते हैं हमारा प्रीमियम प्लस का पैकेज है, बट हमारी अभी स्टिल ज़ीरो अर्निंग है। बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनसे मेरी डेली बेसिस पे मेरे को मैसेज करते हैं, मैम आप क्या करते हो और हमारा ये पैकेज है, हमको इतना इतना टाइम हुआ है, बट हमारी कोई अर्निंग नहीं है। उनसे पूछने जाओ उनकी स्किल्स के बारे में तो उनको एक भी स्किल्स नहीं पता होती हैं। है ना? अगर आईडीपी के बारे में ही उनसे कोई सवाल कर लो तो उनको वो चीज़ें पता नहीं होती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप अफिलिएट कर रहे हो तो अफिलिएट में अपना 100% दो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में अपना 100% दो। ठीक है। फ्रीलांसिंग की कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में अपना माइंडसेट यही रखना है कि हमको पैसे नहीं कमाना है, हमको अपने स्किल्स बिल्ड करनी है। कम से कम अगर आप 1 महीना या 15 दिन भी अगर आप किसी स्किल को देते हो ना, तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद वो स्किल आपको कमा के देगी। लेकिन फर्स्ट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमको स्किल्स को सीखना है। हमको उससे एकदम से पैसा किसी भी चीज़ से नहीं बनता है ना? अगर कहीं पर हम काम करने भी जाएंगे तो वो 1 महीने बाद ही हमको पेमेंट देगा हमारा काम देख के। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले दिन गए, लो भाई तुम्हारे पेमेंट और जाओ अब। ऐसा नहीं होता कहीं पर भी, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। तो ये तो ऑनलाइन अर्निंग है अपनी, है ना? तो इस चीज का पहले ध्यान रखो कि अपनी जो स्किल्स है उसको, ये जो ऑनलाइन स्किल्स है ये विद इन 15 डेज मैं बोल सकती, कोई भी स्किल्स हो। बहुत ज्यादा हार्ड है तो 1 मंथ लगेगा, अदरवाइज 15 दिन में आप इसको परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई इतनी हार्ड नहीं है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। बस देखना है अपन को, आईडीपी का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। कोर्स भी कुछ आवर्स का ही है, इसके अलावा कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको 2-4 दिन लग रहे हैं देखने में उसको। हाँ ये है, अगर आप उसको कंटिन्यू एक साथ नहीं देख सकते, आप 1 वीक तक का अपना प्लान करो कि मेरे को 1 घंटा रोज ये कोर्स को देखना है, एक वीडियो देखना है, 2 वीडियो देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, लेकिन जब तक आप अपना शेड्यूल बना के नहीं चलोगे, देखो मैं जानती हूँ सबको काम होते हैं, घर का काम होता है, हाउस वाइफ से उनको घर के काम होते हैं, स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, घर की भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबके साथ है प्रॉब्लम्स, वो चीज है। बट जब तक हम अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपन को अगर कहीं जाना होता है तो अपन फ्री होके जाते हैं ना। अपन को किसी से मिलना होता है तो हम फ्री होके उसके लिए टाइम निकालते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, या हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम वो टाइम निकाल के उनके साथ बैठते हैं कि हाँ भाई कोई आया अपने घर तो अपन को उसके लिए टाइम निकालना है। अगर किसी का कॉल ले जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो हमको कॉल टाइम निकाल के उससे बात करनी होती कि भाई इनसे बात करना है तो करना ही है। तो ऐसे ही अगर अपन अपने आप को देंगे, अपने स्किल्स को टाइम देंगे, तो अपन क्या नहीं कर सकते, सोचो एक बार। जब अपन सबको टाइम दे रहे तो अपने स्किल्स के लिए अपन क्यों नहीं टाइम निकाल पा रहे? बहुत गहरी बात है, मैंने बहुत सोची, बहुत सोची। और मतलब इतने दिन से मैं काफी टाइम से सोच रही थी ट्रेनिंग लेने का, बट मेरे को
मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रमजान चल रहे और मोबाइल होता नहीं है, इस वजह से ना पॉसिबल हो नहीं पाया था। बट मैं बहुत सोची इन सब चीजों के बारे में कि भाई क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं भी देखती हूँ सबको, मेरे घर में हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग हैं। काम करने वाले भी हैं, नहीं करने वाले भी हैं, आराम करने वाले भी हैं, टाइम पास करने वाले भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं। मतलब समझ लो स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज हमारे घर में ऐसा है, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, तो हर एक चीज हर एक पर्सन में देख चुके हैं हम लोग कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। कोई किसी के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो क्यों उसके पास इतना पैसा है, किसी के पास अगर कम पैसा है तो उसके पास इतना कम हो क्यों है, किसी के पास अगर आ रहा है और फिर एकदम से रुक जा रहा है तो वो क्या वजह है। बहुत सारी चीजें हैंगी जो इंसान सीखता है अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। तो भाई मैंने देखी, नोटिस की, क्योंकि मैं नोटिस बहुत करती हूँ इस वजह से मैंने नोटिस की। तो ये चीज समझ आई कि जो मेहनत करते कंसिस्टेंसी से उनके पास कभी किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लिए, देन फिर बैठ जाते हैं। उन पैसों को उड़ाना है, उन पैसों को खाना है और अपने मस्ती मजे करना है। देन फिर पैसे खत्म, वापस से काम पे चलो, वापस से काम करो। तो ये चीज नहीं करना अपन को अपने स्किल्स में, है ना। अगर अपन ने एक स्किल्स चूज कर लिए हैं तो उस पे अपन को कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही स्किल्स पर डिपेंड रहो, बट हाँ, आप 2 से 3 स्किल्स को सीख सकते हो, उन पे वर्क कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करना है छोटी चीजों से। ऐसी चीज से शुरुआत करना है जिसमें आपको इनकम ना लगे, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ना लगे, और आपके पास मेहनत कम हो। भले ही मेहनत ज्यादा भी होगी स्टार्टिंग में चलेगा, बट हाँ ये है कि आपके टाइम के हिसाब से वो चीजें हो पाए और आप उनसे पैसे कमा सको। देखो स्टार्टिंग में पैसों के पीछे, मैं क्यों पहले भी अभी भी कह रही हूँ, पैसों के पीछे मत भागना। क्योंकि पैसे के पीछे हम भागते हैं ना तो हमारे पास जो हमारी स्किल्स होती है, जो हम काम करते हैं, अगर हम घर का भी काम करते हैं तो हमको वो चीज हमारी हैबिट में आ गई तो हम वो चीज वैसे वैसे ही करते जाते कि हाँ भाई पहले ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना। लेकिन जब हमको नहीं आता है, जब हम शुरू में बड़े होते हैं, जब हमको चीजें नहीं समझ आती तो हमको हमारी अम्मी सिखाती है, बेटा ये काम करना है तुमको। वो हो जाता है, फिर बोलती है ये काम करना है, एक साथ नहीं बोलती है वो कुछ भी, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी देर में वो बोलती है कि ये काम तुमने नहीं करी, ये काम तुमको करना है। तो इस टाइप से अपन को अपने हिसाब से ही अपने आप को अपन को गाइड बनाना है, क्योंकि इस स्टेज पे अपन को कोई गाइड करने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं गाइड करने वाले, बट वो सब यही सोचते कि कोई हमारे पास आए मेंटोरशिप लेने, हमको पे करे, देन हम उसको ये चीजें सिखाएं। तो भी उसकी मेंटोरशिप में वो ये चीजें नहीं सिखाएगा आपको, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग होंगे तो वो उन लोगों के हिसाब से आपको चीजें सिखाए। तो जब तक आप अपने लिए डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, आपके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आप सोचोगे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं होंगे आपके पास। आप सोचोगे मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है, सभी लोग मेरे वर्क को पसंद कर रहे हैं और मैं इनसे पैसे कमाऊंगी कमाऊंगी, तो आप कमाओगे। बट हाँ, अगर आप सोचोगे मेरे पास सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर पैसा आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वही चीजें हमारे पास आती हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अपन को पहले स्किल्स बिल्ड करना है, देन फिर अपनी अर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो आपके पास पैसा खुद ब खुद चल के आएगा, क्लाइंट्स खुद ब खुद चल के आएंगे। ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप सोच रहे हो थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली है बेसिक सी, अब आप सोच रहे हो हमको क्लाइंट मिल जाए, हम उनका वर्क कर दें, पैसे आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्किल्स अच्छी हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है। अगर हम बेसिक से स्किल्स किसी को प्रोवाइड करेंगे तो वो बंदा क्यों लेगा। बताओ, थोड़े बहुत पैसों के लिए हाँ लोग ले लेते, बट अगर हमको थोड़ी ज्यादा लेवल पे इनकम करनी है तो वहां पर हमको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर वो सीधे ये पूछेगा आपको आता क्या है। अभी मेरी बहन इंटरव्यू के लिए गई थी कॉलेज में, उसका प्लेसमेंट का वो आया था तो वो गई, वहां पे 4-6 कंपनी आई हुई थी। जब वो गई उसने स्किल्स कुछ भी नहीं आती उसको,
वो गई, पहले तो जा नहीं रही थी, फिर चली गई कि जाती तो देखती हूँ। वहां गई तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ उसका, मार्कशीट वगैरह लिए, रिसिप्ट मिली उसको कि ये रूम में जाना है आपको। वहां गई तो वहां पे पूना की और हमारे लोकल की भी कुछ कंपनियां थी, और थोड़े से बाहर की, मुंबई पूना इधर की थी, बेंगलोर। जब वो गई अंदर तो उनने उससे पूछा आपको ये स्किल्स आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आपको एफबीएड्स रन करते आते हैं, आप हमारा जो सेटअप है उसको मैनेज कर लोगे। तो ये चीज होती है। अन्य की नहीं, टेलीकॉलर की सर्विस में वो उसको पोजीशन मिल रही थी एक की, जो कॉलिंग करना है आपको सेल्स की। तो उसने उस चीज के लिए मना कर दी कि नहीं मुझे ये नहीं करना। जब वो वहां से वापस आती है तो मुझसे बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे पास सिर्फ डिग्री है बट मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। मेरे को आज समझ आया है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और बोले, मेरे को तो बोली, बोले कि तू जो कर रही है वो बहुत सही है, क्योंकि मेरे घर में एक मैं ही हूँ जो इनकम कर रही हूँ ऑनलाइन, बाकी सारे ऑफलाइन वाले लोग हैं। और मेरे को भी डिमोटिवेट अभी तक भी किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलती है तो वो बोलते हैं, सब मिलके बोलते हैं पागल बना दिया उनने, पैसा खा गया तेरे, ये वो। मैं सोचती हूँ मैंने मेहनत की हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं की हूँ, तो मेरे पास की मेरे साथ क्यों गलत होगा, मेरे पास आएगा पैसा। तो वो होता है मेरे साथ कि बंदा 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, 3 महीने बाद दे, वो पैसे देता है, वो आता है मेरे पास कि हमको आपकी स्किल्स अच्छी लगी, हमको आपके साथ और वर्क करना है। तो ये चीज होती है, आपको अपने स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। जब उस दिन उसने आके मेरे से बोली कि यार नसरत भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने जो पढ़ी हूँ, मेरे को बोले डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता है। तो मैंने कहा बेटा लॉकडाउन में पढ़े हो आपने? तो बोले मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मेरे को वहां पे इतना इंसल्ट फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, बस मैं तो उठ के आ गई हूँ। तो ये चीज होती है जब आपके पास कोई स्किल्स नहीं होती है, कुछ भी नहीं पता होता है आपके पास। अभी आपके पास नॉलेज है, आप सबके पास नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है बस। आपको अफिलिएट पता है, ऊपर ऊपर से पता है आपको। फ्रीलांसिंग पता है, ऊपर ऊपर से पता है। फ्रीलांसिंग में भी इतनी सारी चीजें कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और एक बार अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं उनमें कदम रखते हो ना, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो देखो हर इंसान को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम खाना भी खाते हैं तो हमको मेहनत करके खाना बनाना पड़ता है, देन हम खाना खाते हैं। जो हस्बैंड्स हैं वो पैसे कमा के लाते हैं, उससे जो राशन आता है, फिर खाना बनता है, और फिर सब खाते हैं। तो मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, ये चीज तो आप ध्यान रख लो कि आपको अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो जिनके पास टाइम नहीं निकलता है वो अपने लिए टाइम निकालें, 1 घंटा भले मॉर्निंग में निकालें आप, दिन में निकालें, और या फिर शाम में निकालें। 1 घंटा बहुत होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, पहले सीखो, 1 महीना सीखो, 15 दिन सीखो। ठीक है, 1 हफ्ता उसकी पूरी ट्रेनिंग लो, एक कॉपी पेन लो। कॉपी पेन जब तक होगा ना आपके पास, जब तक आपकी सारी चीजें उसमें मेंटेन रहेंगी। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक कंप्लीट होने के बाद उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखो। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे किसी भी चीज को, वो चीज आपके दिमाग में आएगी, देर निकल जाएगी। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजें देखने से, सुनने से। कोई भी पर्सन आएगा बोलेगा आपको कि भाई ये चीज होती है। आप अभी इंटरनेट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी आप यूज करते हैं, हजारों एड्स देखे होंगे, हजारों। डिजिटल प्रोडक्ट के हो गए, वी एड्स के हो गए, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, लीड्स लाने के लिए हो गए। तो देखो हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो नहीं कमा रहा। जो नहीं कमा रहे तो वो कुछ अपने जैसे लोग हैं जो नहीं कमा पा रहे, बस देखते हैं चीजों को और सोचते हैं यार हमसे तो हुआ ही नहीं, हमसे तो हुआ ही नहीं, हम तो कर नहीं पाए, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। तो देखो पैसे वेस्ट हुए नहीं है, कहीं ना कहीं आईडीपी का जो कोर्स है वो ऐसा लगता है अपन को कि अपन ने ले लिए और अपने पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन मैं सही मायने में बताऊँ ना, मेरे पास नहीं है, प्रीमियम प्लस पैकेज नहीं है। लेकिन मैंने रेशमा अपी से बोली थी तो उन्होंने मेरे को उनका पैकेज दे दी। और जब मैंने उसको खोल के देखी तो मेरे को ये चीज समझ आई कि भाई कितने कोर्स है।
मतलब अगर इंसान एक एक महीना भी अगर एक एक कोर्स को देगा ना, तो उसके पास कितनी स्किल्स आ रही है। और साथ ही आपको तो सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, अपना सर्टिफिकेट लगाओ, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करो। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, उसमें थोड़ा सा वर्क अपना अच्छा करते हो, स्किल्स को इनहेंस करते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, किसी भी चीज के लिए 3 महीने बहुत होते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, 3 महीने में आप हर चीज में परफेक्ट हो जाओ। भले ही आप उसको कंसिस्टेंसी से करो ना करो, अगर आप 1 महीना भी कंसिस्टेंट होकर कोई चीज करते हो ना, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। 3 महीने की गारंटी होती है हर चीज की। 90 दिन पहले आदत जो लगती है, वो 21 दिन के अंदर किसी भी चीज की हमको आदत लग जाती है। देन उसके बाद 90 दिन के अंदर या तो एक इंसान कामयाब हो जाता है, और 90 दिन के अंदर या तो एक इंसान पूरा बर्बाद हो जाता है ना। तो ये चीज अपन पे डिपेंड करती कि अपन को क्या चीज अचीव करना है, अपन को काम सक्सेसफुल बनना है या फिर फेलियर चुनना है। अपन को जो भी चुनना है वो अपने हाथों में होता है। देखो, हर चीज इंसान को अल्लाह ताला ने अपने हाथों में दी है। उनने किया है, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट देना मेरे हाथ में, ठीक है, कामयाब करना अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन मेहनत करना तो उनने अपने हाथ में रखा है ना, तो अपन मेहनत तो करो और अच्छे की उम्मीद रखो, तो अच्छे ही होगा। सॉरी। जब तक हम करेंगे नहीं मेहनत, थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद अपन सोचते हैं यार अब थक गए, अब तो कुछ हो भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं आ रहे, ये वो, तो कुछ नहीं होगा फिर। और कभी ये नहीं सोचना है कि पैसे नहीं आ रहे हमारे पास, हमेशा यही सोचते रहे ना, आज नहीं आ रहे तो क्या कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो क्या हुआ, परसों आएंगे, परसों नहीं आएगा तो उसके बाद आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, एक ये मेंटेलिटी लेके चलना है अपन को। देखो, जो अच्छे कोर्स है ना, इजी कोर्स है, मैं भी सारे कोर्सेज बताती हूँ आपको। मुझे खुद ही लगता है कि मेरी गलती है, टाइम नहीं दे पाती। हाँ, टाइम देना पड़ेगा। ये अब मैं आपको बताती हूँ कुछ तरीके। देखो, सबसे पहले जो कुछ स्किल्स बताती हूँ जो मोबाइल से हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग हो गया। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारे निश है, मतलब एजुकेशनल कंटेंट हो गया अपना, हम एजुकेशनल कंटेंट को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अपन अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपनी वीडियोस को अच्छे से अच्छे एडिट कर सकते हैं। देन उसको एक और जो अपना अकाउंट है वीडियो एडिटिंग का, उस प्रोफाइल पे उन वीडियोस को डाल सकते हैं, ताकि वहां से अपन को क्लाइंट भी मिले। ठीक है, और अपनी भी प्रोफाइल बिल्ड हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। इसके बाद तीसरी चीज जो होती है वो होता है प्रमोशनल कंटेंट को एडिट करना, मीन्स जो शादी की वीडियोस होती है, अभी चल रही है, पूरा शादी का इवेंट रिकॉर्ड हुआ हुआ रहता है, उनको एडिट करना हुआ रहता है। किसी शॉप का मार्केटिंग बोल सकते हैं, मार्केटिंग वीडियो एडिटिंग होती है, उनको एडिट करके देना होता है। लेकिन सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से है, अपन लोगों के हिसाब से एज अ गर्ल, वो है जो हमारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, जो जिसमें पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। ठीक है, तो वो चीज सबसे अच्छी होती है, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपन खुद का रिकॉर्ड करो, अगर खुद का कर सकते हैं तो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो किसी और का रिकॉर्ड हुआ लेकर उसको एडिट कर रहा हो और उसको डेली बेसिस पे पोस्ट करो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी स्किल्स आती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ग्राफिक डिजाइनिंग अपन पोस्टर्स बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना भी देखी हूँ, हो गई पोस्ट, मतलब वैकेंसीज ग्राफिक डिजाइनिंग में भी, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो अपने पोस्टर्स क्रिएट करवाते हैं, लोगो बनवाते हैं। लोगो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी। लेकिन उसके लिए आपको ये चाहिए कि आपके लोगो उतने परफेक्ट हो, और आपकी सोशल मीडिया पे उस लेवल की प्रेजेंस हो। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट उस लेवल पे हो, आपकी डिजाइन उस लेवल की हो कि कोई आपको हायर कर सके, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग का भी लोग बहुत बहुत पे करते हैं। लोगो डिजाइनिंग हो गया, और पैकेजिंग हो गया। ठीक है, वो पोस्टर्स भी हम कैनवा से बना सकते हैं।
पैकेजिंग के। इसके बाद जो निकाह नामा अभी चल रहा है, इनविटेशन कार्ड हो गए अपनी शादी के, और जो निकाह नामा चल रहा है वो हो गया। ये सारी चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि अब कैनवा पर, और इससे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गर्ल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग से इतना ज्यादा अर्न कर रही हैं कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती। वो कार्ड्स बनाती हैं, कार्ड से सेल करती हैं, और जो अपने वेडिंग मतलब जो शादी के कार्ड ऑनलाइन जो बनते हैं ना, वो बना रही हैं, निकाहनामा बनाकर बेच रही हैं उसको। डिजिटल तो बना ही रही हैं, साथ ही जो प्रिंट आउट वाला जो होता है सिस्टम वो भी बना रही हैं। तो ऐसा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट ये है कि हमको डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी का इंस्टाग्राम मैनेज करना, फेसबुक मैनेज करना, स्नैपचैट मैनेज करना, ये सारी चीजों उनके लिए एड्स रन करना, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन मैंने बता ही चुकी हूँ आपको। कैनवा में एक चीज और आती है, थंबनेल डिजाइनिंग। थंबनेल डिजाइनिंग भी बहुत चल रहा है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उन लोग को अच्छे से अच्छे थंबनेल्स होना। तो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें अपना लोगो बहुत अच्छे से बनाते आना चाहिए, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स बहुत अच्छे से बनाना सीखो। लोगो, वो सॉरी, थंबनेल हो गया, थंबनेल इतना अच्छा बनाओ कि यूट्यूब पे जाओ, सबके थंबनेल देखो और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो कि इनसे अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और आजकल तो हर इंसान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। वहां जाके उनसे रीच आउट करो, जिस जिस भी टाइप से हो सकता है वैसे करो, ताकि आपको वर्क मिले। और डेली बेसिस पे अपना पोस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है। इसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। जो आईडीपी का कोर्स है उसमें कंटेंट राइटिंग का तो मेरे को पता नहीं, बट हाँ कॉपी राइटिंग का जो है कोर्स हैगा, उस कोर्स को सीखो। वो कोर्स भी बहुत अच्छा है, मतलब वहां से आपको स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हो, वो चीज सिखाते हैं उसमें। मैंने देखी है उसको, बट इतना प्रॉपर नहीं देखी हूँ मैंने, क्योंकि मैं किसी को दिखा रही थी तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा बहुत देख ली थी। अदरवाइज मैंने भी उसको फुल वॉच नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। तो आप वहां से कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये चीज सीख सकते हो। और स्क्रिप्ट, एक एक स्क्रिप्ट बनाने के पता है लोग 5-5 10-10 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम पे। बस ये है कि आपको स्क्रिप्ट अच्छी बनाते आनी चाहिए। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, जेमिनी का यूज कर सकते हो, क्लाउड एआई का यूज कर सकते हो। इतने सारे एआई एप्स हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो और उनको स्क्रिप्ट बनाकर दे सकते हो। इतनी चीज हो गई, ये मोबाइल से कर सकते हो आप। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें, जैसे कि आप आपने सपोज उसमें से पब्लिक स्पीकिंग सीख ली है, ठीक है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के जो सेशंस ले सकते हो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आ गया, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के सेशंस ले सकते हो। वीडियो एडिटिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग के सेशंस ले सकती हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको एक स्किल्स आ गई, एक स्किल आ गई, तो आप उसमें कितने सारे तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। देखो, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई आपको, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो पोस्टर, थंबनेल और कार्ड्स वगैरह बनाकर, इनविटेशन जो वीडियोस होती हैं वो बना के, थंबनेल हो गया, ये सारी चीजें बना के आप उससे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने टेम्पलेट्स बेच के अर्निंग कर सकते हो। एक ई टेम्पलेट्स, ई बुक टाइप से बना लो अपने टेम्पलेट्स की, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा ये कि आप उन चीजों को किसी को सिखा के, मेंटोरशिप दे के, पर्सनल सेशंस लेके उनको किसी को सिखा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो अपने, जब भी हम किसी को वो चीज सेल करेंगे जो अपनी बनी हुई है, या फिर कैनवा में ऐसा भी होता है कि सब्सक्रिप्शन बिकता है। ठीक है, अभी के टाइम पे तो वो ज्यादा बिक नहीं रहा है किसी का, बट हाँ बिक रहा था स्टार्टिंग में। तो उससे भी लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो ये चीजें अपन पे डिपेंड करती कि अपन को कौन सी चीज सीखना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
किस टाइप से क्या करना है ये अपन पे डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के कोई डाउट्स हो जो नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, अगर पूछना हो किसी को तो। और तो से तो मैंने सारी चीजें बता ही चुकी हूँ आपको। ठीक है। क्लाइंट से कैसे रीच आउट करता है ये सारी चीजें भी मैं सिखा चुकी हूँ। बट अगर नहीं भी आया तो इस चीज पे अपन और सेशंस ले लेंगे अगर कभी लगेंगे आप लोगों को तो, ताकि उसमें क्लाइंट से रीच आउट करने का सिखा सकूं आपको कैसे क्लाइंट से रीच आउट करना है। सबसे पहले तो मेरे को ये लगा था कि आपको इस चीज पर ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि आप कैसे क्या सीखें कैसे करें। एक फुल रोड मैप होना चाहिए इंसान के पास कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है कैसे करना है। आजकल तो देखो अपने पास कोर्स भी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, अपन वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब है अपने पास, यूट्यूब से अपन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कितनी सारी चीजें आज के टाइम पे हमारे पास, अपन जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अपन को मेहनत करनी होगी उसके लिए। तो आज से अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हो, अगर अर्निंग करना चाहते हो, देखो अर्निंग बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ, जिसके पास ना खुद का मोबाइल है ना कुछ, ना किसी से बात करनी भी नहीं आती थी मुझे तो, और फिर भी मैंने स्टार्ट की, अर्निंग भी करी, और बात करना भी सीख गई। आज मैं जब बात करती हूँ किसी क्लाइंट से तो मेरे पापा बोलते क्या बात करती है यार। और घर में देख के किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि मैं ऐसी बात करती होंगी किसी से, जिस टाइप से मैं क्लाइंट से बात करती हूँ। सच में वो मेरे भाइयों ने तो मेरा मजाक ही उड़ाते रह गए। अभी भी वो मजाक उड़ाते हैं। अभी मेरे क्लाइंट से पेमेंट आने वाला था तो वो पेमेंट आया नहीं था तो बोले पागल बना दिया तेरे को ये वो फलाना ढिकाना। एक दिन 2 दिन 3 दिन रोज पूछते पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए। मैं बोली नहीं आए तो बोले हाँ पागल बना दिया, फ्री में काम करवा लिया, अब आएंगे भी नहीं बोले पैसे। लेकिन अपने आप पे अपन को विश्वास रखना है कि भाई मैंने ये काम करी हूँ, मेरे पास पैसा आएगा। मेरी ये स्किल्स बहुत अच्छी, पता है मैंने जब स्टार्टिंग में एडिटिंग स्टार्ट की थी मेरे पास कोई वर्क नहीं था। मैंने सॉरी, अपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो एडिट की थी। तो उसमें भी उन लोगों ने मेरी इतनी मजाक उड़ाए थे, पूरा दिन मेरे मतलब वीडियो सुनते थे इंस्टाग्राम पे और मेरी मजाक उड़ाते थे कि है ना ऐसा बोल रही थी वैसा बोल रही थी, मतलब जो भी मैं उसमें बोल रही थी वो चीज बोल बोल के मेरे को बार बार चढ़ा रहे थे। तो मैंने तो खैर ब्लॉक कर दी उनको, बट अभी भी उनको वो चीजें याद है तो वो अभी भी मेरे को उस चीज पे चढ़ाते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रही हूँ। अपन कमाते अपने लिए कमाते, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं कमाते। अपन कमाते ताकि अपन अपने खर्चे पूरे कर सके। अपने को कमाना है तो अपन कर सकते। खर्चे पूरे करने के लिए अगर मम्मी पापा हैं तो वो भी कर देंगे, अगर हस्बैंड है तो वो भी कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ने ये चीजें इसलिए ज्वाइन किए थे कि अपन को अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है ना। जिस वजह से अपन ने ये चीजें स्टार्ट किए थे, नहीं तो खर्चे तो एज अ हाउस वाइफ अगर आप हो तो आपके हस्बैंड आपका पूरा कर देंगे, अगर आप अनमैरिड हो तो मम्मी पापा पूरा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस फील्ड में आए तो हमारी यही मेंटेलिटी थी कि हम ऐसा कुछ कर सके जिससे हम अपनी कमाई कर सकते। ठीक है। तो वो चीज एक मेरे माइंड में थी। मैंने बहुत सारी चीजें देखी समझी बट कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब से एक स्किल पे फोकस की, ट्रेनिंग ली और वीडियोस देखी, समझी, तब से सब क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको भी करना है। ठीक है। ठीक है आ गया सब चीज समझ में। करो आप, देखते हैं कौन कौन क्या क्या करता है। लेकिन हाँ एक चीज ये, अगर जहाँ भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे कनेक्ट करो। रिप्लाई मेरे साइड से आपको मिल ही जाएगा, कभी जल्दी कभी लेट, जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं करती हूँ सबको रिप्लाई। बट हाँ ये चीज है कि कमाओ आप लोग भी। जब सब कमा रहे तो अपन क्यों पीछे रहे।
मेरा यही था कि जब मैं कमा रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हो। मेरे को बहुत दिन से ये चीज लग रही थी मन में कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें। 1 मिनट की मीटिंग बची है खत्म होने वाली। तो आप लोग स्टार्ट करो। जो भी जिन भी स्किल्स से स्टार्ट करना चाहते हो वो स्टार्ट करो, और बताओ जो भी अपडेट्स हो। वालेकुम अस्सलाम। आप